परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आप आज हमें जो आपकी बुक थी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जो कि 2007 या 8 में लिखी गई थी, हाँ। तो उसके ऊपर आप आज लोगों को बताइए कि इस बुक के अंदर क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बुक हमने ऑनलाइन रखी हुई है, जो scribe.com करके जो लिंक है ये वीडियो के नीचे हमने दी हुई है। कोई भी व्यक्ति वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट ले सकता है या पढ़ भी सकता है। तो आप आज बताइए कि इस बुक की विशेषता क्या है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय कब कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है और इसका संचालन कौन करता है, बताएं। अभी जो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की जो बुक हमने 2008 में प्रिंट की है, बनाई तो 2007 में बनाई थी, प्रिंट की हुई है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड पहले तो समझना पड़ेगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांड किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे चलता है, और उसका फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय कब होता है, क्यों होता है और कौन करता है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है और अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है। तो जैसे हिंदू शास्त्रों के लिए अपने 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण का ये आधार से बुक बनाई है हमने। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हमने ये बुक बनाई। उसमें अलग अलग जगह से, पुराणों में से, कई वेदों में से, कई एक परलोक पुनर्जन्म की एक बुक थी, उस पे से हमने कुछ काफी डिटेल्स ली है उसमें से। उसमें हमने अपने घर का कुछ नहीं डाला है हमने जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मतलब क्या है, आज पहले ये समझ लो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है साइंस की भाषा में क्या है। बाबूजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बुक के अंदर, देखिए 2008 के बाद आपने बहुत सारा ज्ञान दिया जो कि इस बुक के अंदर नहीं है, लिमिटेड तो है। हाँ, लिमिटेड। तो इसके साथ जो आप अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते, जो आपने खुद अंडरस्टैंड किया है, मतलब खुद समझे हैं, जो आपने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है, वो चीज़ आप बुक के साथ साथ एक एक पेज के साथ हमें बताएंगे तो हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये जब बुक अगस्त 2008 में प्रिंट कराई, प्रिंट होने में काफी टाइम लगा। इससे पहले मैटर तो हमारी 6-7 से बनी हुई थी जी। मगर उसी टाइम का ज्ञान और जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया जी, बिल्कुल। साइंस की बातें जो आती गई, तो हमने बाद में ये प्रिंट होने के बाद हमने साइंस के आधार से ज्ञान दिया हमने जी। फिर हमने जो दिव्य, मेरी जो योग में दिव्य दृष्टि से जो मैं देता गया जी, जी, तो आज ये बुक में भी जो है इसका ज्ञान समराइज करके और एडिशन में साइंस की भाषा में भी दूंगा आपको। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शास्त्र और साइंस दोनों की भाषा में जो स्पिरिचुअल साइंस है और लोकल भी साइंस आज जो डेवलप हो रहा है, बिल्कुल साइंस वाले जो बात बता रहे हैं जी, उसकी भाषा में मैं आपको बताऊं। तो पहले तो ये बुक के हिसाब से पहले बता दूं कि शास्त्रों के हिसाब से अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है। जी बिल्कुल। कि जैसे साइंस वाले, एक सोलर सिस्टम है हमारा, एक सूर्य मंडल जी, एक सूर्य मंडल है, एक ब्रह्मांड है शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों में जो बात बताई उसमें शास्त्रों के हिसाब से ये बात बता दो। ये पेज नंबर हमारी, ये जो 9 नंबर पे है जी, ये हमारे ब्रह्मांड की बातें, ये चित्र है, ये ब्रह्मांड का जो चित्र है जी। मैं वही जूम करूंगा, आप रखिए, वहीं रखिए, मैं जूम। हाँ बोलिए। ये जो ब्रह्मांड है जी, ये ब्रह्मांड शास्त्रों के हिसाब से हमने बनाया है। तो ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड का जो मालिक शिव है, ये ब्रह्मांड का मालिक शिव है। अब शिव ने ये ब्रह्मांड को कैसे बनाया? तो पहले तो ये रचना कैसे हुई उसकी बड़े रूप से बताऊं तो ये ब्रह्मांड का मालिक शिव है। मालिक माना क्रिएटर, माना रचयिता। शिव ने सोचा मैं एक से अनंत हो जाऊं, मतलब रचना करूं, सृष्टि की रचना करूं। तो उसने निराकार शिव ने सोचा। देखो, निराकार शिव ये संपूर्ण ब्रह्म है। क्या है? निराकार शिव एक संपूर्ण ब्रह्म है जी। और संपूर्ण ब्रह्म में सारे गुण संस्कार सब भरे होते हैं। ठीक है। मगर लोग भक्ति मार्ग वाले निर्गुण, निराकार को निर्गुण कह देते हैं। बिल्कुल। मगर वो बात गलत है। मेरे हिसाब से वो बात, मैंने जो मेरी ध्यान त्याग तपस्या के हिसाब से जो अनुभव किया, निर्गुण में, निराकार में सारे संस्कार होते हैं। बिल्कुल। फिर निराकार शिव ने सोचा मैं ब्रह्मांड की रचना करूं। फिर वो निराकार से वो परम धाम हुआ, जहां रहते हैं निराकार, वो परम धाम हो गया। निराकार शिव ने आकारी शिव की रचना की अपने आप ही। निराकार से वो शिव आकारी बने। फिर आकारी शिव ने अपने अंदर से अपनी प्रकृति माना शक्ति को निकाला। शिव ने माना अपनी प्रकृति अपने निकाला। फिर ये शिव शक्ति हो गए।
शिव शक्ति ने अर्धनारेश्वर होकर फिर उन्होंने विष्णु की रचना की, और विष्णु ने फिर अपने अंदर से अपनी प्रकृति माना लक्ष्मी को निकाला। पुरुष अपनी प्रकृति की रचना करता है, प्रकृति माना अपने नेचर के हिसाब से अपने अंदर से प्रकृति की रचना माना स्त्री की रचना माना शक्ति की रचना। जैसे शिव की शक्ति है, प्रकृति माना शक्ति, शिव की शक्ति, ऐसे विष्णु ने भी लक्ष्मी की रचना की। और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप होकर विष्णु ने नाभि से ब्रह्मा को निकाला, ब्रह्मा का सर्जन किया। नाभि माना शक्ति, शक्ति से ब्रह्मा का सर्जन किया। अब ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा ने संकल्प शक्ति द्वारा, संकल्पों से सप्तर्षियों की रचना की। और सप्तर्षियों ने पहली जो रचना की वो देवता से भी हाई क्वालिटी फरिश्ता थे, देवता से भी हाई क्वालिटी थे। वो परम तत्व का, उनकी बॉडी जो था परम तत्व की थी और आत्मा थी परम प्रकाश की थी। वो फरिश्ताओं की आत्मा परम प्रकाश की थी। तो इन्होंने फिर ये 7 लोक बनाए। 7 लोक पहले नहीं बने थे, पहले तो इन्होंने जो रचना की वो धीरे हाई क्वालिटी थी। तो वो कारण जगत था, कारण शरीर था। कारण शरीर माना परम तत्वों का शरीर, उनका शरीर परम तत्वों का था। इस बुक की तो बाद में अब आ गई है प्रिंट, बाद में दिखाएंगे। तो कारण शरीर बना, क्या कारण शरीर माना परम तत्वों का शरीर, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, और वायुमंडल भी परम तत्वों का बना। बाबू जी इसके बारे में ही आप अभी बताइए, क्योंकि आपके वीडियो तो बन चुके हैं कारण शरीर के ऊपर। नहीं मगर उसके अभी जाते हैं और जी बताइए। फरिश्ताओं ने मल्टीपल संख्या में आत्माओं की रचना की। ठीक है, जो फरिश्ता बनाए ना बेहिसाब, फरिश्ताओं ने फिर अपने संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई ना फरिश्ताओं ने। तो फरिश्ताओं की आत्मा में से पावर गई, एनर्जी वेस्ट हुई ना, एनर्जी तो जाती है, तो संकल्पों से एनर्जी सृष्टि रचते हैं। तो आत्मा की संकल्पों में पावर जाती है तब सृष्टि बनती है, तब एनर्जी जाती है, तो आत्मा की शक्ति डाउन होती है। तो फिर धीरे 3 तत्वों की दुनिया बनी। 3 तत्वों की दुनिया माना दिव्य लोक, माना देवताओं की दुनिया, आकाश, वायु और अग्नि। परम तत्वों से सृष्टि कहाँ गई? कुछ फरिश्ता ऊपर रह गए, कुछ फरिश्ता नीचे आते गए, नीचे 3 तत्वों में आते गए। और फिर 3 तत्वों से देवता, जो स्वर्ग लोक में बात बताया जाता है, स्वर्ग लोक में देवता रहते थे, तीसरे लोक। फिर देवता ही उसमें से कुछ धीरे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते गए। कुछ देवता ज्यादा संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गए, ज्यादा रचना करते गए, बेहिसाब रचना हुई वहां। तो देवताओं ने जो रचना की, एनर्जी डाउन हुई, तो वो देवता ही फिर मनुष्य बन गए। तो सब सृष्टि की सर्जन हुए। आज की तारीख में ये ब्रह्मांड का सर्जन हुए, ब्रह्मा का 50 साल हुआ। तो उसी टाइम पहले सूर्य की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कारण जगत जब बनता है, जब फरिश्ता बनते हैं, तो उसकी आत्मा में ही इतनी रोशनी होती है, उसका शरीर प्रकाश में होता है, परम अग्नि का शरीर होता है। तो उसकी आत्मा में भी कई सूर्यों की रोशनी होती है। फरिश्ताओं की आत्मा में कई सूर्यों की रोशनी होती है। मगर जब डाउन होते गए, देवता बने, फिर देवता से भी मनुष्य बनते गए, तब धरती पर तो ब्रह्मा ने धरती बनाई, धरती माता बनाकर उसको धरती माता नाम दे दिया उन्होंने, ब्रह्मा ने बनवाई। तो ये 5 तत्वों की, क्योंकि जो देवता 3 तत्वों से नीचे गिरकर मनुष्य बन गए, फिर देवता मनुष्य बन गए, मनुष्य थे और गिरते ऊपर से बहुत बेहिसाब आत्माएं थी, फरिश्ता भी थे, देवता भी थे, बहुत लेयर थे, बेहिसाब बहुत बड़ा ब्रह्मांड था। जो शुरू में हमारा ब्रह्मांड बना वो 1 प्रकाश वर्ष जितना बड़ा था। कितना? 1 प्रकाश वर्ष। लेकिन बापूजी अभी तक ये बताइए कि जैसे ह्यूमन इंसानों के अगर कैलकुलेशन करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, तो करीबन 700-800 करोड़ लोग इस धरती पे हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उस समय में ये कितनी आत्माओं का सर्जन हुआ, और करीबन पूरे हमारे इस ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं होगी? देखो ऐसा है, ब्रह्मांड की आत्माओं कैलकुलेट करना असंभव है, मगर मैं इतना बता दूं कि जितनी समझो कि मनुष्य आत्मा है, एक धरती का ना गोला तो एक राई का दाना है। कितना? हमारे ब्रह्मांड में क्या है? बिल्कुल एक 100 की टांचनी बराबर है। कितना? नोक बराबर, 100 की नोक बराबर है। ठीक है। तो ये धरती कुछ भी नहीं है समझो। तो धरती पर जो मनुष्य है आज 700 करोड़ है। 700 करोड़ तो कुछ भी नहीं, इससे खरबों एंड खरबों गुनी ऊपर आत्माएं, सूक्ष्म जगत उससे ऊपर फरिश्ता है। फिर नीचे और देखो ना, और सुनो, मनुष्य भी बनकर नीचे क्या गए? मनुष्य गिरते गए तो 7 पाताल लोग बनते गए। धरती के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, पाताल ये बनते गए, नीचे धरती के नीचे बनते गए, नीचे बनते गए। धरती नीचे 7 पाताल लोग बने, फिर और पाताल लोग से और भी मनुष्य गिरते, और भी मनुष्य, ये राक्षस बन गए, दैत्य बने। क्या बने? पाताल लोग में कौन रहते? दैत्य, राक्षस बने। उसके
5 तत्वों में भारीपन होता है, उसकी बुद्धि भारी होती है, मन खराब होता है, दैत्य राक्षस नीचे गए और भी पाप करने लगे और पाप करने लगे तो नीचे नरक में जाने लगे। इसलिए वहां शुरू में स्वर्ग और नरक की रचना हुई शुरू में। तो बाबूजी इसी बात में ये जैसे हिस्ट्री टीवी में एक एपिसोड में बताया था एंसेंट एलियंस का, उनमें ये बताया था कि जो एंजल थे, जो परमात्मा ने जो पहले फरिश्ते बनाए, तो उसमें से जो वही एंजल थे, उसमें से एक एंजल ने, ईश्वर ने अपना एक रूप निकाल के धरती पे मनुष्य बना। तो ईश्वर ने ये बोला कि भाई तू इनकी अब पूजा करो। तो एंजल ने बोला हम तो देवता है, हम तो मनुष्य नहीं है, हम मनुष्य की क्यों पूजा करें। तो इसलिए जो वो एंजल था वही एक अलग अपना, उसने एक वाड़ा बना दिया, एक अलग अपना एक नई पार्टी बना दी, और उसने उसी में क्या है कि वो नेगेटिव बनता गया और धीरे 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 एंजल में से वो डेमोन बन गया, मतलब देवता ही धीरे धीरे असुर बनते गए। जिस प्रकार अगर हम इस ज्ञान के हिसाब से बात करें, देखो अगर क्रिश्चियन और मुसलमान, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, तो सबसे पहले सभी धर्म, शायद हमारे शास्त्रों में बात कहीं मैंने पढ़ी नहीं है कि सबसे पहले फरिश्ता बने, ऐसी बात मैंने अपने शास्त्रों में नहीं पढ़ी है। क्योंकि ये शास्त्रों में तो अभी 5,000 साल पहले की कहानी, इससे ज्यादा पुरानी कहानियां कहीं कहीं हैं, 2-4 शब्द मिल जाएंगे आपको, बाकी ज्यादा नहीं मिलेंगे। मगर कुरान और ये बाइबल वाले जो हैं, आज 700 में से 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान हैं। वो कहते हैं, ये कहते हैं, पहले ये समझो, ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले पहले भगवान ने दुनिया बनाई, वो फरिश्ता थे। क्या थे? फरिश्ता थे। तो सबसे पहले कोई भी कहीं भी ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान सृष्टि बनाता है तो फरिश्ताओं की दुनिया बनाता है, परम तत्व की दुनिया बनाता है। कारण जगत होता है, उसका शरीर परम तत्व से होता है, आत्मा परम प्रकाश की होती है। मगर धीरे धीरे वही आत्माएं मल्टीपल सर्जन करती है। क्या करती है? मल्टीपल सर्जन करती है। तो आत्मा में शक्ति डाउन हो जाने से वो देवता बनते हैं, देवता फिर मनुष्य बनते हैं, मनुष्य भी राक्षस बनते हैं, दैत्य बनते हैं, तो पाताल लोक में जाते हैं, 7 पाताल लोक बनाए, 7 पाताल से भी 55 करोड़ नरक बनाए, तो नरक में जाके फिर वो बहुत पुरानी कहानियां हैं। क्या है? ये सब बहुत पुरानी, मगर आज तो आउट ऑफ डेट हो गई सब बातें। क्या हो गई यार? आज तो कितने धर्म हो गए, तो धर्म कहाँ से है? तो ये जो अभी धरती पर 4 युग होता है, क्या होता है? धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होता है। धरती पर 4 युग होता है। तो 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल का है, इससे डबल द्वापर होता है, इससे 3 गुण त्रेता होता है, इससे 4 गुना सतयुग होता है। तो इसमें बापूजी जो लोक बताए, इसके ये कौन कौन से लोक है? ये तो बताया कि ये भूलोक माना धरती जी, भूलोक से ऊपर भूभुरलोक, हाँ, भूभुरलोक से ऊपर महालोक, महालोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपलोक, तपलोक से ऊपर सत्यलोक माना ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी, शिवपुरी से ऊपर परमधाम। तो ये एक ब्रह्मांड का, ये एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये समय कैसे, जब शिव ने ब्रह्मांड बनाया तो समय, टाइम, स्पेस एंड स्पीड तीनों बन गई ना, जो साइंस ढूंढ रहे हैं ना। साइंस वाले क्या ढूंढ रहे हैं आगे मैं बताऊंगा। टाइम, स्पेस एंड स्पीड साइंस वाले ढूंढ रहे हैं। टाइम किसके हिसाब से बनाया, किसने बनाया, और इसके लिए तो हमें एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, तो उसमें है, मगर आज उसके में आएगा ना। साइंस वालों की जो बातें हैं वो भी बताएंगे। टाइम कैसे बनाए, ब्रह्मांड का साइंस किसके हिसाब से चलता है, इसके समय की स्पीड किसके हिसाब से चलती है। तो जैसे ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहो तो धरती पर 1,00,000 साल होते हैं। अब देवताओं के देवता स्वर्गलोक में 1 दिन रहो तो धरती पर 1 साल होता है। तो समय की स्पीड अलग अलग क्यों है? तो धरती पर जब 4 युग होता है तब अर्ध प्रलय होता है। क्या होता है? अर्ध प्रलय होता है। तो सतो प्रधान आत्माएं, सतो प्रधान मनुष्य रह जाते हैं और तमो प्रधान मनुष्य माना राक्षस मर जाते हैं, विनाश होता है। तो हर 4 युग माना चतुर्युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब एक बार धरती पर पूरा प्रलय होता है। 71 टाइम्स 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होने पर मनु शत्रुपा का टाइम माना मनु सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। मनु सृष्टि के माता पिता है मनु शत्रुपा। अलग अलग धर्म होने वाले ने अलग अलग बोला है। कोई एडम ईव, आदम हवा कहते हैं। तो आदम हवा मनु शत्रुपा, एडम ईव माना मनु शत्रुपा। तो मनुष्य सृष्टि के माता पिता। जब मनवंतर कहते हैं उसको, 71 युगांतर, 71 युगांतर इज इक्वल टू 1 मनवंतर। तब मनवंतर पर धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है और
प्रलय होकर मनुष्य सृष्टि का टोटल विनाश हो जाता है, जल प्रलय होता है। तब वो विष्णु का अवतार होता है, वो नैया लेकर आते हैं और सभी को, सप्तर्षियों को कहते हैं सभी बीजों को बचा लो, एक एक पैर बीज की रख लेते हैं। फिर बाद में जब पानी नीचे उतर जाता है तब वो सारी सृष्टि के बीज फिर दोबारा। तो ये एक प्रलय की बात हुई, वो बाइबल में भी लिखी है। हाँ, प्रलय की बातें बाइबल विष्णु पुराण में भी बताया कि विष्णु पुराण में भी लिखा है जी कि वो विष्णु नैया बनाकर आते हैं, फिर वो उसको खींच के बीजों को बचा लेते हैं, बीजों को बचा लेते हैं। तो वो मनवंतर के टाइम पर बीजों को बचा लेते हैं, विष्णु का अवतार होता है। बिल्कुल। तो अभी इसमें जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का है उसके बारे में बताएं। महाकाल इसके अंदर अभी आगे आएगा, इसको मत्स्य अवतार कहते हैं। क्या बने? मत्स्य अवतार। मच्छी बनकर उन्होंने ये मछली बनकर वो उन्होंने ये जहाज को बचाया, ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा है। फिर जब ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर, 14 बार मनुष्य सृष्टि का टोटल विनाश हो जाता है, तब एक कल प्रलय होता है। कल प्रलय में भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तीनों लोग माना देवता भी खत्म हो जाते हैं। देवता माना देवताओं का आयु एक कल प्रलय में है। तो ब्रह्मापुरी में तब एक दिन होता है। क्या होता है? एक दिन होता है। ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है, तब यहाँ कल प्रलय होता है। भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, देवता भी खत्म हो जाते हैं। तब विष्णु अपना काम करता है। ये इसमें डिटेल में लिखा है विष्णु कैसे तीनों लोग को खत्म करता है, उसकी डिटेल में है, लिख लेना। विष्णु बाहर सूर्य की रोशनी, विष्णु सूर्य में प्रवेश करके सूर्य की रोशनी बढ़ा देता है और फिर सब तीनों लोग को जलाकर भस्म कर देता है, फिर बारिश करता है। ये सब बातें उसमें लिखी है। फिर ऐसे कल प्रलय, हर कल प्रलय होता है, तब एक बाद में आता है महाकल प्रलय, जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है। तब ये प्रलय होता है जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ये कल प्रलय ब्रह्मा के एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने से कल्प प्रलय होता है। प्रलय होता है। और महाकल्प प्रलय कब बोला? ब्रह्मा का 100 साल पूरा। ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने के बाद पूरी ब्रह्मांड की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा के 100 साल। ये ब्रह्मांड की आपने जो फोटो दिखाया था उसी की बात हो रही थी। ये यही ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। ये ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। ये ब्रह्मा का 100 साल है ये। हाँ, पूरा जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है तब महाकल्प प्रलय होता है। क्या होता है? महाकल्प प्रलय। तब शिव के अंदर कोई भी एक कॉमन, आप सोचो कॉमन रीति कि कोई भी रचयिता होता है, कोई भी मालिक होता है, वो रचना करता है। बाप अपने बच्चों की रचना करता है। जब बच्चे धीरे धीरे बाप की एनर्जी को खत्म कर देते हैं, तब बाप क्या करता है? ऐसी तरह बच्चों की डिमांड बहुत होती है, और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, कैपेसिटी से ज्यादा रचना होती है, सर्जन विसर्जन होता रहता है। कल प्रलय बार बार ब्रह्मा के हर दिन में कल प्रलय होता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, नित्य प्रलय भी होता रहता है। तो ऐसे प्रलय होने पर बार बार शिव की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए जब शिव की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ब्रह्मा के 100 साल पर शिव की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है और काल अग्नि में पूरा ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। उसी टाइम पर ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं होती है वो भी काल अग्नि में जलकर वो आत्मा भी खत्म हो जाती है। समझ में? आत्माओं का अंतिम समय कब होता है? महाकल्प प्रलय में। हाँ, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर ये महाकल्प प्रलय कहते हैं। तो प्रलय के समय पे बाकी की जो बीज आत्मा है उनकी आत्माएं सब खत्म हो जाए। सब शिव के अंदर सारा जो जलाकर, जैसे शिव ने अपने अंदर से सर्जन किया था, बिल्कुल अपनी पावर से। उसी टाइम परम प्रकाश था शिव के अंदर। क्या था उसकी आत्मा में? परम प्रकाश से उसने ब्रह्मांड बनाया था। उसने ब्रह्मा के 100 साल तक चलाया। अब जब उसके पावर खत्म हो गई तो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अग्नि को वायु में रूपांतर किया। फिर वायु आकाश में समा गया, आकाश फिर महातत्व में समाया, महातत्व ने शिव ने अपने अंदर समा लिया। और उसके अंदर फिर और पावर चाहिए तो शिव के रचयिता है महाशिव। क्यों? कौन? महाशिव। तो कई लोगों को तो पता ही नहीं है शिव और महाशिव में क्या डिफरेंस है, विष्णु महाविष्णु में क्या फर्क है, ब्रह्मा महाब्रह्मा में क्या फर्क है, इंद्र महाइंद्र में क्या फर्क है, तो देवता महादेवता की क्या फर्क है। तो जब शिव पूरा ब्रह्मांड को अपने अंदर समाकर फिर वापस शिव के महाशिव के पास जाता है, फिर वहां से पावर भरकर दोबारा वो ब्रह्मांड बनाता है। अब आज ये ब्रह्मांड की बात बड़े रूप से बात बताई। इसके अंदर अगर डिटेल में जाए तो वो ये सोलर सिस्टम है। क्या है? ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम। तो हमारा जो ब्रह्मांड है जब बना तब एक
प्रकाश वर्ष जितना बड़ा था। कितना? क्योंकि दूसरा जो नजदीक का हमारा जो स्टार है, सबसे नजदीक का जो स्टार है सूर्य है, वो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 4.5 प्रकाश वर्ष। इसलिए कोई एक लगोलग तो कोई ब्रह्मांड नहीं बनाएगा ना, दूसरे का भी ब्रह्मांड है ना, जितने भी स्टार है ये सब अब ब्रह्मांड है। हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार है? अब ये गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड माना, ये हमारे पेज नंबर 14 पर है कि महाब्रह्मांड, ये है महाब्रह्मांड की फोटो। ये है महाब्रह्मांड की फोटो। अब महाब्रह्मांड माना, इसका रचयिता है, मालिक है महाशिव। जो हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना जी, शिवरात्रि हर महीने आती है, हर महीने की वक्त 13 पे शिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि आती है साल में एक बार, महाशिव महाशिवरात्रि। तो ये महाशिव एक पावर, इतने पास परम प्रकाश होता है, निराकार होता है, तब वो सोचता है मैं एक से अनंत हो जाऊं। तो उसने सोचा और एक संकल्प मात्र से अनंत शिव पैदा हो गए। क्या? अनंत अनंत शिव बन गए। क्या बन गए? अनंत अनंत शिव बन गए। शिव भी निराकार बन गए। फिर निराकार शिव से ऐसे ये सोचता गया, महाशिव जैसे सोचता गया, ऐसे शिव भी सोचते गए और शिव ने भी ब्रह्मांड बनाते गए। ऐसे महाशिव ने सोचा, अनंत अनंत शिव निराकार बन गए पावर। फिर महाशिव फिर निराकार से आकारी बने महाशिव। फिर तो यहाँ शिव भी निराकार से आकारी बने। जैसे यहाँ सोचते गए ऐसे महाशिव जो करते गए वही शिव करते गए अपने ब्रह्मांडों में। तो उसी टाइम एक साथ में सिमिलर ब्रह्मांड बनते गए। तो ये ब्रह्मांड आज कितने हैं साइंस के हिसाब से? कितने हैं? अलग अलग ओपिनियन देखो तो कितने हैं, बेहिसाब ब्रह्मांड है। मतलब आप जो ये फोटो दिखा रहे हो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की आप हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बात है ये। ओके, उसी की बात है। तो महाशिव निराकार से आकारी बने। महाशिव ने फिर महाशक्ति को रचा। महाशिव महाशक्ति ने फिर महाविष्णु को रचा। महाविष्णु ने फिर महालक्ष्मी को रचा। ये बीच में महापरम धाम है। महापरम धाम माना पावर हाउस। क्या? पावर हाउस, निराकार पावर, परम प्रकाश का पावर भरा है महापरम धाम। क्या है? महापरम धाम बीच में है महापरम धाम। उसके आसपास महाशिव और महाशक्ति रहते हैं। इसके बाहर महाविष्णु महालक्ष्मी रहते हैं। फिर महाविष्णु लक्ष्मी ने फिर महाब्रह्मा को बनाया, महासरस्वती को बनाया, फिर उन्होंने महाइंद्रों को बनाया। फिर आसपास बहुत आत्माएं चारों ओर बनने लगी। तो चारों ओर परम, ये जो है परम धाम के आसपास परम तत्वों की दुनिया, ये सब राउंड में जहां तक है परम तत्वों की दुनिया, ये कंट्रोलेबल सब आत्माएं यहाँ रहती है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ये चारों राउंड में घूम रहे हैं। किसकी ग्रेविटी? महाशिव की ग्रेविटी के कारण। जैसे सूर्य की ग्रेविटी के आसपास चारों ग्रह घूम रहे हैं ना, ऐसी तरह गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे में जो बीच में सेंटर पॉइंट में महाशिव है, उसकी पावर के हिसाब से, उसकी ग्रेविटी से समझो कि अब बीच में कई बार मैंने टीवी में देखा था कि इन्होंने साइंस वालों ने बड़े बड़े 200 अरब सूर्य को तो उन्होंने कैलकुलेट किया सुपर कंप्यूटर में। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने 200 अरब सूर्य ये चारों ओर घूम रहे, समझो सूर्य माना ब्रह्मांड घूम रहे हैं चारों राउंड में, ये छोटे छोटे। तो ये कितने ब्रह्मांड है, कितने सूर्य है? जितने सूर्य इतने ब्रह्मांड, इतने शिव। तो ये इसको अनंत कोटि, शास्त्रों ने अनंत कोटि ब्रह्मांड लिख दिया। क्या लिख दिया? अनंत कोटि ब्रह्मांड। इसको अनंत कोटि ब्रह्मांड लिख दिया। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे चलते हैं? महाशिव की पावर से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। अब अनंत कोटि की ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट में जो है वो इतने परम प्रकाश होता है, परम प्रकाश होता है। तो उसकी ग्रेविटी से पावर सबको मिलता है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अब ब्रह्मांड कितने हैं, सूर्य कितने हैं? साइंस वालों ने 200 अरब तो अपनी सुपर कंप्यूटर में बड़े रूप से निकाला, कहा, मगर वो कहते हैं कि हमने ये बड़े सूर्य हमारे सुपर कंप्यूटर में आए, इसकी पैरेलल पीछे साइड में 3 या 4 गुना और भी सूर्य रह गए, छोटे सूर्य, इससे छोटे छोटे। तो ये अभी इसके हिसाब से गिने तो 600 से 800 अरब दूसरे और भी सूर्य होने चाहिए इससे छोटे छोटे। तो जो हमारी जो गैलेक्सी है उसमें कम से कम 600 से 800 अरब सूर्य होने चाहिए। 600 से 800 अरब सूर्य होने चाहिए। कभी एक जोधपुर का एक नासा में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने कहीं बोला था कि हमारी जो ये मिल्की वे गैलेक्सी में 14 वो उसकी वो बताते हैं ना क्या हमारी गैलेक्सी का जैसे भुजाएं बताते हैं ना, चारों ओर भुजाएं हैं, बीच में सेंटर पॉइंट के चारों ओर भुजाएं हैं, तो 14 भुजाएं हैं।
वो जोधपुर का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, नासा में है, उसने बताया था एक बार, कहीं वीडियो किसी ने क्लिक किया था, मैंने पढ़ा था। तो 14 भुजाएं हैं, एक भुजाओं में 300 से 400 मिलियन, अरे बिलियन, कितनी? एक भुजा में 300 से 400 बिलियन, माना 300 से 400 अबज सूर्य है। तो 14 है तो 14 चौक 5600 5600 अरब सूर्य हुए हमारी मिल्की वे में, आकाशगंगा में। हमारी मिल्की वे माना आकाशगंगा। तो ये और भी कई बोलते हैं, कई औरों ने इससे भी ज्यादा बोला है, मगर हम तो एवरेज 400 अरब की रहते हैं कि चलो 400 अरब है। हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है इंड्रोमेडा, उसमें 1000 अरब, 1000 अरब, 1000 बिलियन सूर्य उन्होंने कैलकुलेट किए हैं। तो हमारे से भी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं। अब हमारी गैलेक्सी के अंदर सूर्य चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट से हमारा सूर्य 25,000 से 35,000 प्रकाश वर्ष दूर है। बाबूजी बीच में बोलूंगा कि जैसे ये सूर्य को सूर्य देव कहा जाता है और साइंस वाले बोलते हैं कि सूर्य से 1 करोड़ गुना बड़ा एक और भी सूर्य है जो कि दूसरी गैलेक्सी के अंदर है, तो क्या उसे महासूर्य कहेंगे? नहीं, वो सूर्य को ही कहेंगे। महासूर्य तो हम महाशिव के जो बीच में सेंटर पॉइंट है ना, जो सेंटर पॉइंट में दिखता है ना 1000 प्रकाश वर्ष, वो बीच में जी ये पावर भरा हुआ है, ये महासूर्य है। सेंटर पॉइंट में है महासूर्य, गैलेक्सी के बीच में। हमारे ज्ञान के महाशिव जो पावर है उसको महासूर्य कहेंगे। हाँ, तो महाशिव ने महासूर्य बनाया होगा, सिंपल सी बात। सूर्य तो बाद में बने ना। हाँ, सूर्य हमारा जो सूर्य बना उसको 5 अरब साल हुए। कितने? 5 अरब साल। और हमारा जो ब्रह्मांड बने कितना साल हुआ? ब्रह्मा का 50 साल, माना एक परात पूरा हुआ, दूसरा परात चल रहा है हमारा ब्रह्मांड। दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन 6ठा मनवंतर पूरा हुआ, 7वां मनवंतर चल रहा है। 28वां युगांतर पूरा हुआ, 29वां युगांतर चल रहा है। तो ये समय के हिसाब से तो ब्रह्मा का 50 साल कितना होता है? हमारे ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल हुआ, तो ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होते हैं। कितने? ब्रह्मा के 1 साल में कितने? ब्रह्मा के 1 साल, ब्रह्मा के 1 साल में धरती पर 31 खरब। तो बाबूजी धरती का कितना आयुष्य, कितने साल? धरती भी जब फरिश्ता देवता गिर गए तब बनाई थी धरती भी। फिर कितने साल हुआ? 4 खरब 5 खरब कितने साल? वो तो बहुत पुरानी है, धरती तो बहुत पुरानी। 4 करोड़ साल 5, अरे बेहिसाब साल। समझो कि ब्रह्मा के, एक बात समझो, नियर अबाउट अगर बोले नहीं, ब्रह्मा के 20 साल तक फरिश्ताओं की दुनिया चली। ब्रह्मा के 20 साल तक फरिश्ताओं की दुनिया चली, ठीक है। फरिश्ताओं के बाद में समझो कि ब्रह्मा के 10 साल में देवता रहे नीचे, फिर इसके ब्रह्मा के 30 साल के बाद मनुष्य बनने लग गए। तब मनुष्य बने तब धरती बनाई ना। तो ब्रह्मा के 20 साल समझो, ब्रह्मा के 20 साल हुए होंगे धरती बने। कितने? 20 साल। ब्रह्मा के 20 साल। अब ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ साल होते हैं धरती पर। तो धरती को बने, मगर उतना ही जितनी धरती बनी, जब धरती पर प्रकाश की जरूरत होती है ना, देवताओं को भी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। देवताओं की आत्मा में आत्मा स्वयं को प्रकाशित होती है, उसका शरीर भी प्रकाशित होता है, इसलिए देवताओं की भी प्रकाश की जरूरत नहीं। तो मतलब ये है कि धरती भी पहले एकदम खाली होगी, कोई भी नहीं होगा। जैसे जैसे धरती बनाई गई, जैसे जैसे देवता मनुष्य बनते गए, नीचे धरती पर आते गए, तो धरती खाली थी, पहले बना के रख दी ना, बनानी पड़े ना, जरूरत से पहले बना दी जाती है हर कोई चीज। ब्रह्मा जरूरत से पहले ही चीज बना देता है। जैसे वनस्पतियां और औषधियां हैं, तो पहले मनुष्य को खाने की जरूरत नहीं थी, पहले कल्प वृक्ष था, धरती पर भी कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष से नीचे मनुष्य संकल्प करता था। सतयुग में क्या होता है? संकल्प करता था, उसके अंदर खाना आ जाता था, अपने मन के अंदर ही खाना आता था। फिर बाद में खेती हुई, फिर फल फूल खाने लगा, फिर ये जंगली शिकारी करने लगा, फिर ये प्राणी बने, जंगल ये बने, ये बने। तो ऊपर से जो आत्माएं आती गई वो बनाते गए, सर्जन करते गए। तो किसी ने प्राणियां बनाया, किसी ने पशु बनाया, मगर ये प्राणी पॉजिटिव से धीरे धीरे नेगेटिव बनते गए। फिर अंत में वही आत्माएं कीड़े मकोड़े भी बनी, नेगेटिव जम्स बने, ये बने। फिर नीचे 7 पाताल बने ब्रह्मांड में, 7 पाताल लोग से फिर ये 55 करोड़ नर्क बने। तो उसी टाइम देवता और स्वर्ग जाते थे, कोई अच्छा कर्म करे, स्वर्ग और नरक की स्थापना। मगर अभी स्वर्ग नरक जैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर पूरा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड खुला पड़ा है, लोकतंत्र है उसमें। पूरे ब्रह्मांड में डेमोक्रेसी है। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में डेमोक्रेसी है, वहां कोई हिपोक्रेसी नहीं है। कोई जगह हिपोक्रेसी तो ब्रह्मांड की धरती पर जो राक्षसी आत्मा है, सूक्ष्म जगत में जो है राक्षस वाली आत्मा है, इससे परे चले जाओ तो वहां ना धर्म है, ना नाथ है, ना जात है, ना इससे परे
हाँ? मतलब सूर्य की ग्रेविटी से 16 करोड़ किलोमीटर ऊपर चले जाओ, ऊपर नॉर्थ में, तो वहां न धर्म है, न नाथ है, न जात है, न कुछ नहीं। ऊपर सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत में कई हजारों लेयर्स हैं। तो इंसान ये समझेगा कब कि भाई इस बात पे लड़ाई झगड़ा छोड़ देने चाहिए, कि भाई ये सब सब गलत है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर यहाँ क्यों लड़ रहे थे? देखो, मनुष्य इतना तो जानता है कि मेरे हाथ में मैं लेके जाने वाला नहीं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। मगर मनुष्य ये सोचता है कि मैं जाऊं तो मेरी 7 पीढ़ी तक खाए इतना धन इकट्ठा करके जाऊं। हाँ? मगर क्या होता है, मैंने खुद देखा है, मैं इनकम टैक्स की रेड केस करता था, तो मतलब उसी टाइम मैंने खुद देखा है मनुष्य इतना, मतलब मनुष्य इतना लोभी बन जाता है, तो धन इन केरे प्रकार का धन इकट्ठा करता है, साथ में तो ले नहीं जाता। मरने के बाद मनुष्य को होता है मैंने तो जो कमाया, पाप कमाया, वो तो मैं साथ ले आया, धन तो साथ आया नहीं। तो ये सब जानते हैं, कॉमन चीज है। मगर अब अभी हम बात कर रहे थे महाब्रह्मांड की, ये सब कॉमन चीजें हैं, इनमें पढ़कर हमारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। ठीक है। मगर महाब्रह्मांड जो है, महाब्रह्मांड का आयुष कितना, जैसे ब्रह्मांड का आयुष ब्रह्मा का 100 साल पूरा होना पर खत्म हो जाता है। तो ये शिव, महाशिव, जब महाशिव होता है तो महाशिव के अंदर भी पावर खता होता है। मगर शास्त्रों में ये भी बात बताया कि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो जैसे ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड होती तो धरती पर 1 लाख साल होते हैं। तो ब्रह्मापुरी में 1 साल होता है तो धरती पर 31 खरब साल होता है। हाँ? तो ऐसी तरह महाशिव जहां रहता है, महाशिव के अंदर 1 पल होता है, तब ब्रह्मा का 100 साल होता है। कितना? 1 पल। इसलिए महाशिव की प्रतिपल, शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्रतिपल। तो इस ब्रह्मांड के शिव कहाँ होंगे, विष्णु कहाँ होंगे, शंकर? ये ब्रह्मांड के शिव, महाशिव, ये जो है शिव निराकार अभी ऊपर में है। बाकी जो इस ब्रह्मांड के जो आकारी शिव विष्णु जो है, सब देवता सब मनुष्य बने हैं। ओके। इस ब्रह्मांड में डेमोक्रेसी, कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। ऊपर जाओ तो आपको पता लग जाएगा, कोई कंट्रोल करने वाला, अभी ये ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ये महाशिव जो है, गैलेक्सी का मालिक, आकाशगंगा का मालिक, जब उसके अंदर भी पावर खत्म हो जाती है, कोई भी रचना करता है, तब सर्जन करते धीरे धीरे पावर खत्म हो जाती है, तब वो भी महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। क्या? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कैसे समाता होगा? ब्रह्मांड तो ये समझो कि जितने चारों ओर सूर्य है, तो सूर्य को भी 1 सेकंड में, पल में परिवर्तन करेगा ना। तो जैसे ये ब्रह्मांड तत्वों का बना है, उसके अंदर तो तत्व भी होंगे, परम तत्व भी होंगे, तो वो पूरे ब्रह्मांड 1 पल के अंदर परम लाइट का बन जाएगा। क्या बनेगा? परम लाइट का। महाशिव, महाकाल बनना माना काल चक्र को पूरा करना। महाशिव की 1 पल के अंदर चारों ओर पावर फैल जाती है, चारों ओर पावर फैल जाके ब्रह्मांडों को 1 सेल के अंदर, महाशिव का 1 सेल माने 1 ब्रह्मांड, रोम, समझ में? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये महाशिव जब महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वापस अपने अंदर समा लिया, तो उसको फिर दोबारा सर्जन करने के लिए महाशिव को भी पावर चाहिए। तो ये गैलेक्सी है हमारी 1 लाख प्रकाश वर्ष, इसका डायमीटर है 1 लाख प्रकाश वर्ष। और हमारा सूर्य भी गैलेक्सी में घूमता रहता है 220 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य घूमता है, चारों राउंड लगाता है, पूरा राउंड लगाता है। और हमारा सूर्य अभी यहाँ है, नॉर्थ की थोड़ी, नॉर्थ और यहाँ वेस्ट के बीच में थोड़ा है। तो सूर्य भी घूमता रहता है, उसको सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में 20 से 25 करोड़ साल लगते हैं। 1 चक्कर लगाने में 20 से 25 करोड़ साल लगते हैं, क्योंकि इसकी पर सेकंड स्पीड है 220 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे हमारी धरती पर अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के आसपास भी घूमती है, तो हमारा सूर्य भी गैलेक्सी में चारों ओर घूमते हैं, सभी सूर्य चारों ओर घूम रहे हैं। जो सेंटर पॉइंट में जो सूर्य है वो तो बहुत स्पीड से घूमते हैं, 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर घूमते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी जबरदस्त होती है। आसपास 3000 प्रकाश वर्ष, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के आसपास 3000 प्रकाश वर्ष, वहां पावर बहुत होती है। तो पावर, ब्लैक होल का क्या है इसके अंदर? ब्लैक होल सेंटर पॉइंट में एक कहते हैं ब्लैक होल है, मगर वो काला, कोई ब्लैक होल काला दिखता नहीं है। ब्लैक होल वो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, वही परम प्रकाश है। अब हाँ, ब्लैक होल की बात बता दूं कि ये
साइंस वाले पहले कहता था ब्लैक होल माना कोई काला होल है, क्या होता है काला। मगर काला जैसा दिखता नहीं है, हम्म। कुछ दिखता नहीं है कि काला, ऐसा कोई धब्बा नहीं दिखता। ओके। मगर जो महाशिव की जो एनर्जी है, परम प्रकाश है, वो एकदम दिखने वाला नहीं होता। क्या होता है, परम प्रकाश दिखता नहीं है। समझ में आया? ठीक है। जैसे मनुष्य तीन तत्व वाले को देख सकता है, भूत को देख सकता है, नहीं देख सकते। ऐसी तरह देवता भी तीन तत्व वाले भी परम तत्वों को नहीं देख सकते। देवता भी नहीं देख सकते। देवता भी फरिश्ता को नहीं देख सकते, ओके। कारण जगत को नहीं देख सकते। वो जब कारण जगत में जाए तब उसकी बॉडी, उसकी आत्मा परम प्रकाश की बनेगी, तब परम धाम दूर से देखेगा। क्या देखेगा? ओके। तो ये महापरम धाम है। तो महापरम धाम में जो परम प्रकाश है, क्या है? परम प्रकाश बीच में एकदम जो व्हाइट होता है, क्या होता है? एकदम व्हाइट होता है। हमेशा परम प्रकाश एकदम व्हाइट होता है। और जहां से परम प्रकाश की रोशनी चारों ओर निकलती है, परम प्रकाश का जो जहां से उद्गम स्थान है, जो परम प्रकाश गोल्डन होता है, हल्का सा गोल्डन, मगर बीच सेंटर पॉइंट में एकदम व्हाइट होता है, लाइट, प्योर व्हाइट लाइट होती। तो वो तो कैमरे में आएगी नहीं। जब तत्व नहीं आते, आकाश तत्व नहीं आता, वायु तत्व नहीं आता, कैमरे में आता है भूत प्रेत नहीं आता। तो वो तो परम प्रकाश है, परम लाइट है, तो व्हाइट लाइट है। तो अभी क्या बोलते हैं, ब्लैक होल को एनर्जी है, एनर्जी के अंदर कोई भी जाएगा तो खत्म हो जाएगी, उसकी लाइट भी, प्रकाश भी नहीं रहेगा। वहां तो बोलते हैं घड़ी जाए तो घड़ी का समय भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी जाए तो एक सेकंड में परम प्रकाश है, तो वो डाइल्यूट होकर वो तो परम प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको वो साइंस वाले ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी माना ब्लैक होल। मगर अभी बीच में मैंने थोड़ा दिन पहले बोला था, तो ब्लैक होल जैसा कुछ काला नहीं है। जैसे सूर्य भी कई ब्लैक होल हो जाते हैं, हमारे कई भी सूर्य ब्लैक होल होके पड़े हैं, दिखते नहीं है। वो उसके आसपास जाओ तो खींच के खत्म कर देगा। दूसरे सूर्य भी नजदीक आ जाए तो उसको सूर्य के भी खींच के वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो प्रकाश भी उसके अंदर एनर्जी में खत्म हो जाए, क्योंकि वो परम प्रकाश है। क्या है? परम प्रकाश। और ये प्रकाश को डाइल्यूट करके, प्रकाश को भी, अग्नि को भी परम अग्नि में और परम प्रकाश में डाइल्यूट कर देगा। इसलिए वो ब्लैक होल माना परम प्रकाश है, महाशिव का परम प्रकाश, एनर्जी है। मगर अभी बोला कि ये जो ब्लैक होल है वो ब्लैक होल नहीं है, हमारे गैलेक्सी के बीच में व्हाइट होल है। क्या है? व्हाइट होल बोलते हैं। अब ब्लैक होल को भी व्हाइट होल, और बोलते हैं वही जो एनर्जी व्हाइट होल है, वो तो दिख गया होगा व्हाइट होल, कहीं आ गया कैमरा में व्हाइट जैसा, एनर्जी तो व्हाइट है, परम प्रकाश व्हाइट है। तो उन्होंने बोला कि ये जो ब्लैक होल या जो व्हाइट होल जो भी कहो उसको, उससे सारे तारे बने हैं, उसी के एनर्जी से सारे तारे बने हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसलिए जब ये एनर्जी, जब महाशिव जब चाहता है तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते, उसको महाकाल प्रलय कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाल प्रलय कहते हैं। इसलिए ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से महाकाल प्रलय है। मगर ये तो शास्त्रों की बात हुई, अभी तो शास्त्र तो बहुत पुराने हो गए, और शास्त्रों को लिखने वाले तो 5000 साल पहले ही शास्त्रों को लिखा। उसने दिव्य दृष्टि से कई पुरानी बातें आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी थी, तो आत्मा को इमर्ज करके, या किसी ने दिव्य देवता ने, उसने ऊपर से किसी ने रेज मार के लिखवाए व्यास मुनि के द्वारा। तो मगर कहानी तो बहुत पुरानी भी है, पुरानी कहानी, पुराण माना पुरानी कहानी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मगर ये महाशिव महाकाल तक होता है। मगर आज जो कहते हैं, तो ये शास्त्रों में एक शब्द मैंने कहीं पढ़ा था, ये शब्द का नाम था कि जैसे बहुत आकाश गंगा इकट्ठी बनती है, बहुत आकाश, अनेक आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा एक है, एक मिल्की वे, तब एक बनता है निहारिका, क्लस्टर, निहारिका। उसको शास्त्रों में कई शब्द पढ़ा है मैंने, निहारिका शब्द। अब वो एक्चुअली वो शब्द निहारिका किसके लिए प्रयोग किया, मगर वो एक्यूरेट मेरे को नहीं पता, मगर कहीं मैंने पढ़ा है कि बहुत आकाश गंगा इकट्ठी होती है, तब उसको एक निहारिका बोलते हैं। जब समझो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, उसको एक 10-12 गैलेक्सी इकट्ठी होती है तो उसको क्लस्टर बोलते हैं। हाँ, तो हमारी तो ऐसी 25-30 गैलेक्सी इकट्ठी हो गई, कुछ एक समूह इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं। मगर इससे आगे साइंस वालों ने अभी क्या बताया, एक बताया कि ये साइंस वाले बोलते हैं यूनिवर्स, बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब? यूनिवर्स। ये है यूनिवर्स की फोटो, उसको हम कहते हैं, ज्ञान के हिसाब से मैं कहता हूं, परम महाब्रह्मांड। क्या? परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स।